फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हम क्लास 7 की पॉलिटी कर रहे थे, आज उसका 7 चैप्टर है जिसमें हम समझेंगे मार्केट अराउंड अस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आसपास आपकी भी मार्केट होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कैसे मार्केट है। वो वेजिटेबल मार्केट है, सोप मार्केट है, टूथपेस्ट मार्केट है, मसाला मार्केट है। हर तरह का मार्केट होता है जहाँ से आप हर तरह की चीज़ खरीदते हो। ब्रेड, राइस, दाल, क्लॉथ, नोटबुक, बिस्किट। दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ से खरीदते हो आप? मार्केट से। जहाँ भी से भी खरीदते हो उसे क्या बोला जाता है? मार्केट। अब मार्केट कई तरीके के होते हैं। वीकली मार्केट होता है, ठीक है। लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। एवरीडे नीड्स के लिए जो आपके घर के आसपास जो शॉप्स होती हैं वो भी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के मार्केट आपको देखने को। मैगज़ीन का अलग मार्केट, ये वेजिटेबल मार्केट अलग, ठीक है। कॉस्मेटिक और क्या कहते हैं, रोज़ का किराना लेने का मार्केट अलग, फैशन शो वाला मार्केट अलग, ठीक है, किराने का मार्केट अलग। तो इस तरीके से डिफरेंट मार्केट होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है वीकली मार्केट। ये वीकली मार्केट क्या आपने देखा है? ये आप बड़े शहर में रह रहे हो तो होपफुली शायद ही आपने वो चीज़ देखी होगी, वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या होता है कि वो किसी एक स्पेसिफिक डे पे लगता है, ठीक है। मान लीजिए मंडे को लगा तो हर मंडे को लगेगा, ट्यूसडे को लगा तो हर ट्यूसडे को लगेगा। इस तरीके से वो लगता है, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है। सिर्फ ये मान लो जिस वीक के जिस डे को बोला गया है सिर्फ उसी दिन मार्केट लगेगा और लोगों को उसी दिन, मान लीजिए मंडे को मार्केट लग रहा है वीकली, तो जो आसपास के लोग हैं ना वो उसी दिन जाके घर का पूरे वीक का सामान लेकर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये मार्केट जो है वो अब नेक्स्ट मंडे को लगेगा, ठीक है। सब्जी से लेकर किराने से लेकर हर कुछ जो है वो उसी दिन परचेस करेंगे। मे सेट अप डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब देखो जो वीकली मार्केट होता है ना, मान लीजिए ये आपकी पूरी सिटी है, ठीक है। तो जो वीकली मार्केट हुआ, एक वीक में मंडे को यहाँ लगा लिया, ट्यूसडे को यहाँ लगा लिया वो मार्केट, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को यहाँ लगा लिया, थर्सडे को यहाँ लगा लिया, फ्राइडे को यहाँ लगा लिया। इन शॉर्ट ऑफ ये कहने का मतलब है कि अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग दिन जो है वो मार्केट लगता है। वहाँ पे 1000 ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। अब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, वैसे भी मार्केट का मतलब तो वही होता है ना कि जहाँ से आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो खरीदो। वीकली मार्केट के फ़ायदे क्या होते हैं? यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो चीपर रेट में मिलते हैं, ठीक है। They incur a lot of expenditures. They have to pay rent, electricity, fees, government fee to government, ठीक है। जैसे कोई भी शॉप ये लगा रहा है ना तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पे कर रहा है। गवर्नमेंट को कैसे पे करता है? ये जो आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है, उनको पे करता है एज अ टैक्स। वो दुकान लगाने का टैक्स पे करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो पे करता है। वीकली मार्केट, द शॉप ओनर्स स्टोर द थिंग्स एंड दे सेल एट होम, ठीक है। जो वीकली मार्केट्स होते हैं वहाँ से क्या होता है कि कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जो वहाँ से चीज़ें खरीद लाते हैं वीकली, और वो रोज़ आपके घर के आसपास ये कोई दुकान होगी तो वो दुकानदार जो होता है वो वीकली मार्केट से सामान ले आता है और रोज़ वहाँ पे बेचता है और वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। इसलिए वीकली मार्केट में चीज़ें आपको सस्ती मिलती हैं, आप ये जाते हो। इफ़ सम ट्रेडर्स टू चार्ज एट ए हाई प्राइस, पीपल वुड मूव टू द अनदर शॉप वेयर द सेम थिंग्स मे बी अवेलेबल मोर चीपली, वेयर इज़ ए बायर और बार्गेन ब्रिंग द प्राइस डाउन। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया हो फेयर या एग्जीबिशन, ठीक है। फेयर या एग्जीबिशन में आपने कोई चीज़ परचेस की होगी तो सेम चीज़ के 10 दुकान होती है और आप क्या करते हो, एक दुकान जाते हो, आपको चीज़ पसंद आई लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उस चीज़ की वर्थ उतनी नहीं है। आप दूसरी शॉप में जाओगे कि भैया कितने में दे रहे हो सकता है कि वो आप जितना चाह रहे हो उससे कम में आपको दे दे। तो ये चीज़ें भी होती हैं वीकली मार्केट में, हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या क्या मिलता है वीकली मार्केट में? सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ।
वेजिटेबल, ग्रॉसरीज, क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल, यू नेम इट यू फाइंड इट, ठीक है। तो कुछ भी हो, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज़ दैट मोस्ट थिंग यू नीड टू अवेलेबल एट वन प्लेस, एक जगह पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब दूसरा आता है शॉप इन नेबरहुड। जैसे आपके घर के आसपास भी शॉप होगी जहाँ से आप चीज़ें खरीदते होगे, रोज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें होती होंगी वो उस शॉप से खरीदते होगे। नो डाउट वो शॉप वाला आपको MRP प्राइस में देता होगा या फिर MRP प्राइस से ज़्यादा देता होगा। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है? डेयरी का प्रोडक्ट, ग्रॉसरी, ये सारी चीज़ें ना हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। स्टेशनरी, ईटेबल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, इन सब चीज़ों की हमें कभी भी और कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो नेबरहुड शॉप्स होते हैं ना वो हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनका ये भी टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को और ये भी सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल अवेलेबल कराना, यूजुअली बायर एंड सेलर कीप ईच अदर्स दे शॉप प्रोवाइड द गुड्स। अब होता क्या है, जैसे ये नेबरहुड में शॉप है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है ना कि हमेशा यहाँ पे जो चीज़ आप चाहते हो वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये क्या करता है कि किसी न किसी, क्या कहते हैं, जहाँ से वो सामान उठाता है वहाँ ऑर्डर देकर रखता है, ठीक है। उसको जब ज़रूरत होती है तो वो चीज़ वो मंगा लेता है, फिर यहाँ जो जितने का वो मंगाया है ना उससे प्रॉफिट मार्जिन लेकर वो कस्टमर को बेचता है। अब ये जो इसके नेबरहुड शॉप्स होती है ना, ये इसी बेसिस पे चलती है कि उसका लोगों के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मॉल्स होते हैं जहाँ पे मल्टी स्टोरीड होती हैं, एयर कंडीशन बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे जाकर आप चीज़ें परचेस करते हो। अलग अलग फ्लोर होते हैं, अलग अलग शॉप्स होती हैं जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के सामान मिलते हैं। वहाँ पे आपको ग्रॉसरी का भी सामान मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट भी मिलते हैं, क्लॉथ भी मिलते हैं, एवरीथिंग टॉयज से लेकर सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो वो होती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बोला जाता है, ठीक है। देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसे बोला जाता है? देयर इज़ ए अदर मार्केट इन द अर्बन एरिया, दे हैव मैनी शॉप्स प्रॉपरली नोन एज ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। वहीं पे जो मल्टी स्टोरी और एयर कंडीशन बिल्डिंग होती हैं वे शॉप डिफरेंट फ्लोर्स नोन एज ए मॉल्स, ठीक है। आज पहले जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता था आज की डेट में उसको मॉल्स बोला जाता है और वहाँ पे मेजर फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है सेल्स चलती है तो आपको वही चीज़ चीपर रेट में मिल जाता है और वही चीज़ जो है वो आपको क्या कहते हैं महंगी भी मिलती है लेकिन बेटर क्वालिटी में मिलती है। एडवर्टाइजिंग, कंपनी प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, सेल देम थ्रू शॉप इन ए लार्ज अर्बन मार्केट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नॉन ब्रांडेड गुड्स में। अब देखते हैं, अपन ने सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है। नेबरहुड मार्केट, वीकली मार्केट और अपन ने मॉल्स भी समझ लिया। अब चैन ऑफ मार्केट, किस तरीके से चैनलाइज होता है मार्केट। एक बात बताइए कि यदि आप किसी अर्बन सिटी से 100 किलोमीटर दूर रह रहे हो और आपको 100 किलोमीटर दूर रह रहे हो किसी विलेज में, यदि आपको मिल्क लेना है तो क्या आप विलेज से क्या कहते हैं सिटी आओगे लेने? नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको क्लॉथ लेना है, सिर्फ एक टी शर्ट लेना है तो क्या आप विलेज से सिटी आओगे? नहीं। आप क्या करोगे? आजकल तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि आप डायरेक्टली फ़ोन में ऑर्डर करोगे और आपके घर में पहुंच जाएगा। आप विलेज से बिलोंग कर रहे हो, आप सिटी से, टाउन से, कहीं से बिलोंग कर रहे हो, आपको वो चीज़ पहुंच जाएगी। दैट्स मीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में रिलेशन इजीली मेंटेन हो रहा है ड्यू टू इंटरनेट, ठीक है। प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अस स्मॉल क्वांटिटीज सच एज ए 1 किलो ऑफ ए वेजिटेबल, वन प्लास्टिक मग। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कैसा रिलेशन मेंटेन हुआ है,
ठीक है, प्रोड्यूसर रेडी है कंज्यूमर को सेल करने के लिए, तो वो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। ठीक है, इनके बीच में जो काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्रेडर्स। द होल सेल ट्रेडर्स फर्स्ट बाय द गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इनके बीच में क्या होता है? ट्रेडर्स। अब ये ट्रेडर्स क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर से बल्क में सामान खरीदते हैं, बल्क में सामान खरीदे तो इनको कम प्राइस में मिला। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं? कंज्यूमर को बेचते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के। ठीक है, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल कर, और ये कंज्यूमर एंड कंज्यूमर को वो करते हैं। ठीक है, हर एक सिटी में एक होलसेल मार्केट होता है जहाँ पे लोग होलसेल का सामान खरीदते हैं। होलसेल का मतलब ये होता है कि लार्ज क्वांटिटी में, जैसे कोई मुझे आलू खरीदना है तो 25 kg का 25 kg है, 125 kg इतना kg का जब आलू खरीदना है तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं होलसेल मार्केट में जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे वो चीज़ सस्ती पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट रीच एंड देन सप्लाई टू द अदर ट्रेडर्स। ठीक है, वहाँ पे रीच करते हैं और वो जो ट्रेडर्स होते हैं वही एंड कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। रोड साइड हॉकर्स हु रीड द अर्लियर वुड बी द परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द होलसेल ट्रेडर्स इन द टाउन। अब ये ट्रेडर्स का ही काम होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो वो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में ले लिया और स्मॉल क्वांटिटी में बेच दिया। अब आता है मार्केट एवरीवेयर। जो मार्केट है वो हर जगह अवेलेबल है, जो मैं आपको बता रही थी, हर जगह अवेलेबल है। किस तरीके से? आपके पास ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये सारे जो है ना, यहाँ आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, इंडिया के कहीं पे भी बैठे हो, वहाँ से आपने ऑर्डर किया और कुछ दिनों में वो आपके एरिया में पहुँच जाता है। दैट्स मीन यदि आप वहाँ बैठकर 1 किलो आलू भी ऑर्डर करते हो तो आपके घर में पहुंच सकता है। मतलब आज की डेट में मार्केट कहीं पे भी अवेलेबल है। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस जो थी पहले के ज़माने में कि वीकली मार्केट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं मॉल जाके ख़रीदना पड़ेगा, शॉप जाके ख़रीदना पड़ेगा, तो वो लिमिटेशन जो है वो हट गया है। देखो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, You can place order for a variety of things through the phone and these days through the internet the goods are delivered at your home। ठीक है, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स, इवन अर्बन कैब वालों को देखते हो कि पार्लर भी आपके घर तक आ चुका है। ठीक है, पेंटर को भी आप बुक कर सकते हो, क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में फ़ोन का यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। मार्केट एंड इक्वालिटी, मार्केट और इक्वालिटी। ठीक है, इसमें ये बता रहा है, वन इज़ ए स्मॉल ट्रेडर्स विद द लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर इज़ द अदर इज़ एबल टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू सेट अप शॉप। दोनों अनइक्वल अमाउंट लगाया, दोनों अनइक्वल अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट द रेगुलर शॉप ओनर्स। ठीक है, क्योंकि रेगुलर खोल रहे हैं और जब किसी के पास मजबूरी होती है ना, तो ये जो है वो अपना अच्छा खासा मार्जिन निकाल कर देते हैं। सिमिलरली बायर आर डिफरेंट प्लेस्ड। ठीक है, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट रेट होगा। देयर आर ए मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ द गुड वाइल अदर्स आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स। ठीक है, अब देखो अर्बन एरियाज़ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो शॉप से परचेस कर रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो मॉल से परचेस कर रहे होंगे। डिफरेंट मार्केट डिपेंड्स अमंग द अदर्स इन मनी दैट वी हैव। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से हम जगह जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मॉल है, यहाँ पे ऐसी भी जगह होगी जहाँ पे सेल चल रही होगी। ठीक है, तो जो जैसा एफर्ट कर सकता है वो वहाँ पे जाकर और वो चीज़ खरीद पाएगा। चैन दैट प्रोड्यूस वन प्लेस टू रीच द पीपल एवरीवेयर व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट इनक्रीज द प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड फॉर द पीपल टू अर्न। ठीक है,
ये एक नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करती हैं कि जहाँ पे जिस शॉप वाले की चीज़ें नहीं बिक रही हैं वो अमेज़न में वो चीज़ लाकर और सेल कर सकता है। ठीक है, तो अमेज़न में जो चीज़ें सेल हो रही हैं ना वो कोई अमेज़न कंपनी की नहीं है, वो इन्हीं शॉपकीपर्स की हैं जो वहाँ पे जाके सेल आउट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो चीज़ उनको मिल रही है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ ए शर्ट नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो, जो आपने कई बार देखा होगा कि रोड साइड्स भी क्या कहते हैं, लोग जो है वो ठेले लगाते हैं। मेनली जो वेजिटेबल्स वाले होते हैं, स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके और पैसे कमा रहे हैं। इक्वालिटी दोनों में, जो गवर्नमेंट है वो इक्वालिटी दोनों में रखती है। सेम टैक्स उनको पे करना पड़ता है। जितना एरिया आप कवर कर रहे हो पब्लिक प्लेस का, उतना आपको टैक्स पे करना पड़ता है। साथ ही आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप उतना रिजल्ट पा रहे हो। ठीक है, आप जितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहे हो उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये था पूरे मार्केट के बारे में कि जो हमने समझा कि किस तरीके से मार्केट जो है वो रन होता है। वीकली मार्केट कैसे रन होता है, ठीक है, मॉल कैसे रन होता है, जो हमारे नियरबाई शॉप्स होते हैं जो डेली रोज़ ओपन होते हैं, डेली ओपन होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इस चैप्टर में समझी है। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।